नमस्कार, शगुन किचन 30 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लौकी की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो एकदम अलग तरीके से बनाई हुई है। और इसी लौकी से मैं दो तरह की रेसिपी तैयार करूँगी। हमने आधा किलो के करीब में लौकी ली हुई है और पहले हम इसे छील लेते हैं। घिसनी की सहायता से मोटे वाले हिस्से से उसके हम इसे घिस लेते हैं। तो ये देखिए हमने लौकी को घिस लिया। अब हम इसे इस तरह से उठा के और इसका पानी जितना एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से निचोड़ दबा दबा के निकाल देंगे। ये इस तरह से हमसे जितना निकल जाए उतना पानी हम सिर्फ निकाल के इसे अलग कर लेंगे। तो ये देखिए सब हमने इस लौकी में से सारा ही जितना पानी हमसे निकल सकता था निचोड़ के हमने निकाल दिया। अब इसे तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। खड़ा ज़ीरा है ये। थोड़ा सा हम गरम मसाला देंगे इसमें। थोड़ी हल्दी। ये हमने थोड़ा से अदरक और हरी मिर्च चॉप की हुई है एकदम बारीक, इसे भी डाल देते हैं। 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। लास्ट में हम इसमें चौथाई करीब चम्मच के करीब में या 2 चुटकी के करीब में हम इसमें मीठा सोडा डाल देंगे। या अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये जितने भी सामान इसमें डाले गए हैं ये सारे ही इसके टेस्ट को बढ़ा देते हैं। ये सब्ज़ी ऐसी है कि जिसे लौकी खाना भी नहीं पसंद होगा वो भी इसे खाने लगेगा। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम एक थाली लेंगे और ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया हुआ उसे इसमें डाल देंगे। और थोड़े मिक्सचर को हम बचा लेंगे क्योंकि हमें एक दूसरी रेसिपी भी तैयार करनी है इसी से। तो हम इस तरह इसमें फैला देते हैं। ये इस तरीके से। तो हमने कढ़ाई गैस पे रखी हुई है, उसमें हमने 1 गिलास के करीब में पानी डाला हुआ है और उसमें हम ये इस तरह का स्टैंड रखते हैं। थोड़ा पानी और हम इसमें डाल देते हैं और ये जो हमने थाली में मिक्सचर तैयार किया हुआ है ये इसके ऊपर रख के और इसे हम ढक के इसे भाप में पकने देते हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे चम्मच में सट के नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तैयार हो गया। अब हम इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल के और इसे ठंडा कर लेते हैं। दोनों में हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, 7-8 दाने काली मिर्च के, 4-5 काजू, 3-4 सूखी लाल मिर्च। ये तेज पत्ते हैं जिसे हमने इस तरह से तोड़ लिया है और साथ में लिया है हमने कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें हमने लिया है 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और इसको और टेस्टी बनाने के लिए, स्पाइसी बनाने के लिए हमने 4-5 हरी मिर्चें भी ली हुई हैं। इन सभी को हम डालकर और इसे हल्का रोस्ट कर लेते हैं। और हमने 1 छोटा चम्मच खड़ा धनिया भी लिया हुआ है, इसे भी हम डाल देते हैं। और साथ ही में हमने लिया हुआ है 1 चम्मच के करीब में ये नारियल का बुरादा। ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं इसलिए इसमें ग्रेवी के लिए हम नारियल के बुरादे का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने 2 चम्मच के करीब में नारियल का बुरादा इसमें मिक्स किया है। अब हम इन सब हमने 1 इंच के करीब में अदरक लिया है, इसे पतले पतले पीस में काट लिया है, इसे भी हम इसी में डाल के और सब इकट्ठा हम रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। हमने गैस ऑफ कर दी है। हमारे नारियल के बुरादों का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने मसालों को निकाल लिया। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमने 2 टमाटर लिए हुए, इसे हम चॉप करके और इसे भी पेस्ट तैयार कर लेंगे।
हमारी कढ़ाई अब गर्म हो गई है। हम कम तेल का यूज़ करेंगे। हमने तेल अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। अब हम इसमें पीसे टमाटर और इसे हम 5 मिनट तक भून लेते हैं। अब हम इसमें ये पीसे मसाले जो हमने भून के पीसे हुए थे उसे ऐड करेंगे। साथ ही में हम उसमें 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और इसी टाइम स्वादानुसार नमक को अच्छी तरह से मिक्स करके और इन्हें हम अच्छे भून के तैयार कर लेते हैं। हम मसाले को 5 मिनट और भूनने देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया। हमारे मसाले भूनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। लौकी का जो निचोड़ के पानी निकाला हुआ है हमने इसे ही ग्रेवी में डाला है। देखिए हमें जितना पानी चाहिए था हमने सब्जी में मिक्स कर दिया। अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। यहाँ हमने ये जो मिक्सचर रखा हुआ था उबाल के वो भाप में पका के वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया। अब हम इसे इस तरह से चम्मच या छुरी की सहायता से इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमने इस तरह से इसे कट करके इसके पीस निकाल लिए हैं। तो ये देखिए हमने इसके इस तरह से पीस बना लिए हुए हैं और पानी में हमारे उबाल आ गया है। देखिए हमने इस तरह से सारे पीस को इसमें डाल दिया है और इसे हम हिला लेते हैं। हमारी ग्रेवी बहुत बढ़िया तैयार हुई है। अब हम इसमें लास्ट में इसके उतारते टाइम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे हम मिक्स करके 5 मिनट और इसे इसी तरह आंच पर छोड़ देंगे। हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है और ये इस तरह से ये सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब हम आंच को बंद कर देते हैं। इसमें हम घर में की जो क्रीम है हमने दूध में से क्रीम निकाली हुई है उसे हम ऊपर से इस तरह से डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट और बढ़िया आ जाएगा। आपके पास हरी धनिया हो तो हरी धनिया से भी आप गार्निश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सब्ज़ी कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है। चलिए अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को सब्ज़ी निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने सब्ज़ी निकाल ली है। दूसरी रेसिपी तैयार करने के लिए हमने गैस पर एक तवा रखा हुआ है जिसे हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हम उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। हम लोहे के तवे पे इस रेसिपी को तैयार कर रहे हैं तो हमने तेल जो है वो अच्छे से चारों बगल फैला लिया और उसे थोड़ा सा गर्म होने दिया। अब हम इस मिक्सर को इससे इस तरह से डाल के फैला लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें इसे मोटा ही रखना है। और अब हम इसे अच्छी तरह से सिकने देते हैं। साइज़ आप बड़ा छोटा अपने मन से कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम आंच धीमी रहेगी और उसी धीमी आंच पर हम इसे सेक कर तैयार करते हैं। इसे हम धीरे धीरे इस तरह से इस पलटे की सहायता से इस तरह से उठा कर इसे पलट देंगे। और थोड़ा सा चम्मच से तेल जो है उसके चारों बगल फैला देंगे। ये देखिए ये स्वादिष्ट लौकी का चीला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो इसे आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने अलग से थोड़ा से टमाटर काट के डाले हैं। आपके पास और कोई ग्रीन वेजिटेबल्स हो तो आप डाल सकते हैं। प्याज डाल सकते हैं, शिमला मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। इससे ये और टेस्टी और हेल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इस चीले को दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है। ये पककर तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल कर और जो हमारा और मिक्सचर बचा हुआ है उसे भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। ये चीला जो है या बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी बहुत दे सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ही अच्छे से पसंद से खाएंगे।
ऐसे अगर बच्चों को लौकी दी जाए खाने के लिए तो वो खाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से बना के उन बच्चों को देते हैं तो वो लौकी भी खाने लगेंगे। तो ये देखिए हमने एक ही तैयारी में 3 रेसिपी तैयार की हुई हैं। हमने यहाँ लौकी के चीले तैयार किए हुए हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसके साथ से हमने जो लौकी के मिक्सचर को भाप में पकाया था उसको आप इस तरह से पीस को तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं, ये भी बहुत पसंद आएगा बच्चों को। और आप ग्रेवी में भी इसी तरह से फ्राई करके डाल सकते हैं। मैंने ग्रेवी में इसी तरह से सिंपल डाला है, आप चाहे तो इसे फ्राई करके डाल सकते हैं। और ये हो गई हमारी लौकी की स्पेशल सब्जी। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनी हुई है और भुने मसाले हैं, इसका अलग ही अपना टेस्ट होता है और इस सब्ज़ी के स्वाद को तो बढ़ा ही देता है। आप लोगों को मेरी ये लौकी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। इस रेसिपी को आप रोटी, पराठा, नान, पूड़ी, चावल, पुलाव, आपकी जिससे इच्छा हो उसके साथ आप ले सकते हैं। और ये जो रेसिपी है, ये जो बच्चे लौकी खाने में बहुत ज़्यादा कि नहीं खाएंगे करते हैं, वो भी इसे इस तरह से बनाइएगा तो खाने लगेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने लौकी की सब्ज़ी खाई है। तो बनाने में आप बहुत कम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने जो सब्ज़ी बनाई है उसमें ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो ये खाने के टेस्ट के साथ साथ ये हेल्दी भी हो रही है। तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरे इस तरीके से लौकी की सब्ज़ी बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।